नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। कल महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उत्तराखंड उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। काउंटिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे से होती है। उसके बाद प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ता है, इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने पूरी जानकारी दी। तो कल महाराष्ट्र, झारखंड के नतीजे सामने आएंगे और इसके साथ ही कल कई प्रदेशों में उपचुनाव हुए हैं, उसके भी रिजल्ट सामने आने वाले हैं। किस तरीके से कल काउंटिंग रहने वाली है, उसकी जानकारी दी गई है। आठ बजे ही, बल्कि 8 बजे में 5 मिनट पे भी पोस्टल बैलेट बाय पोस्ट अगर आएगा उसको भी गिनना होता है जी। तो 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है। पहले ही होता था, हमारे वक्त में ये था कि पहले हम पोस्टल बैलेट की गिनती फिनिश करते थे जी। उसके बाद ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू करते थे। फिर कई बार हुआ कि पोस्टल बैलेट में कोई ना कोई झगड़ा, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, ये इनवैलिड है, तो उधर उसमें डिले होने लगी। बाकी की टीमें, बाकी का स्टाफ बैठा रहता था। फिर ये फैसला किया बाद में, मेरे ख्याल से यही वजह रही होगी कि आधे घंटे के बाद 8 बजे से पोस्टल बैलेट शुरू कर देंगे और 8:30 से ईवीएम शुरू कर देंगे। इधर पोस्टल बैलेट की गिनती साथ साथ चलती रहेगी। तो ये जैसे आपने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती 8 बजे शुरू होती है, 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होती है। ईवीएम कई राउंड में होता है और पोस्टल बैलेट की गिनती उधर चलते रहती है। तो जो रुझान है आधिकारिक तौर पे, वो किसके पहले आते हैं? आधिकारिक तौर पे रुझान की अगर बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने भी कहा कि 9:30 बजे टोटल जोड़ घटाव करके जो भी होता है, 9:30 बजे पहला आधिकारिक रुझान जो है वो आता है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे। तो कब तक पहला रुझान आ सकता है अगर देखें तो? क्योंकि पोस्टल बैलेट के काउंटिंग तो एक ही साथ होती है ना, गिनती होती है, लेकिन उसके जो अंतिम आंकड़े हैं वो तो बाद में एक ही साथ जोड़े जाते हैं। देखिए, पोस्टल बैलेट 8 बजे अगर शुरू हुआ तो 8:30 तक उसका राउंड भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें इसलिए टाइम लगता है कि वो पेपर बैलेट्स हैं, उनका प्रोसीजर लंबा है जी। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। सबसे पहले गिने जाएंगे पोस्टल बैलेट के वोट। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम से डाले गए मतों की गिनती। 18 से 22 दौर में मतों की गिनती। सबसे पहले दौसा 84 का आएगा परिणाम और सबसे अंत में झुंझुनू सलुंबर का आएगा परिणाम। 69 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच कल मतगणना होने वाली है। सबसे पहले दौसा का चुनाव परिणाम आएगा, फिर 84 का और सबसे अंत में झुंझुनू और सलुंबर का परिणाम सामने आएगा। दौसा की सीट जो अपने आप में जहां पर दिलचस्प मुकाबला है, दौसा की सीट के परिणाम का सभी को इंतजार रहेगा। वहीं मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतों की गिनती से ठीक पहले सभी 7 सीटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरीके की तैयारी है। मतगणना की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी से भी रखी जाएगी नजर। सात सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आ रहे हैं। शनिवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम तक साफ हो जाएगा कि 7 सीटों में से कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी ने कब्जा किया। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनमें दौसा, झुंझुनू, 84, रामगढ़, सलूंबर, देवली, उनियारा और खींवसर सीटें शामिल हैं। बात सलूंबर सीट की करें तो उदयपुर के राजकीय फतेह स्कूल में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग और प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उसको देखते हुए आज हमारी जितनी भी कार्मिकों की नियुक्ति करनी थी उनकी नियुक्ति कर दी गई है, रैंडमाइजेशन कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जहां 22 राउंड में ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी।
हम मौजूद हैं उदयपुर के फतेह स्कूल में, जहां पर 16 नवंबर उपचुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां पर सुबह 8 बजे जो है कि मतगणना शुरू होगी। उसके बाद जो है कि 22 राउंड होंगे और 22 राउंड के अंदर 14 टेबल लगाई गई है, जिसमें पूरी तरह से मतगणना की जाएगी और लगातार जो कि अंदर से अपडेट दी जाएगी कि कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन पीछे। उसके बाद जो है कि बाद में जो कि दिन तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पूरी व्यवस्था की गई। निर्वाचन विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पूरी तरह से जो व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई घटना या अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए, पुलिस के इंतजाम के, अन्य जो सिक्योरिटी उनके इंतजाम किए, सीसीटीवी से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। माइक लगाए गए हैं ताकि लगातार जो है कि अनाउंस किया जाए कि कौन प्रत्याशी किस सीट से आगे चल रहा है और ये लगातार जो है कि पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लगातार जो है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जो दिन तक जो है कि पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट की मतगणना SBP कॉलेज में होगी, जहां 16 टेबल पर 18 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उससे पहले ऑब्जर्वर के विवेकानंद, जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह और SP मोनिका सेन ने SBP कॉलेज पहुंचकर मतगणना स्थल का जायजा लिया। वहीं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 84 विधानसभा उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भाजपा से कारीलाल ननोमा, BAP से अनिल कटारा, कांग्रेस से महेश रोत के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ECI के गाइडलाइन के अनुसार जो सुरक्षा का पैरामीटर है उसमें 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी कहा गया है। उसी के अनुसार हमने व्यवस्था करी है। टेबल्स की हमारा काउंटिंग प्लान अप्रूव किया जा चुका है, उसी के अनुसार हमने अंदर व्यवस्था करी है। और मीडिया के लिए भी विशेष व्यवस्था, जैसे मीडिया रूम के जो व्यवस्था रहती है उसको भी हमने इंश्योर कर लिया है। दौसा में वोटों की गिनती से पहले पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज में कार्मिकों को दूसरी बार प्रशिक्षण दिया गया, जहां शनिवार सुबह 8 बजे वोटों की गिनती होगी। इस प्रशिक्षण में 67 हमारे EVM काउंटिंग के लिए और 25 कार्मिक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हम उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ETPBS की प्री काउंटिंग के लिए भी टीम तैयार की जा रही है। सारे दलों का ये सेकंड प्रशिक्षण आज हो जाएगा और ये जो दल हैं कल इनका सुबह इनको टेबल पर लगाया जाएगा। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर मतगणना के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं, जहां पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना स्थल पर लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 100 मीटर के घेरे में पुलिस, CRPF और RAC के जवान तैनात रहेंगे। मतगणना से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा और सामान्य पर्यवेक्षक आशीष ठाकरे ने मतगणना स्थल पर अंतिम चरण की तैयारियों का निरीक्षण किया। हमारे टोटल 16 टेबल हैं जिस पे मशीनें चलेंगी। उसमें से 13 टेबल पे तो हमारे 19 राउंड रहेंगे और 3 टेबल पे हमारे 20 राउंड रहेंगे। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए भी हमने 4 टेबल लगाए हैं। हमारे टोटल 600 या 600 से थोड़ा अधिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट रहेंगे, क्योंकि ETPBS वाले कुछ बैलेट हैं वो अभी भी आ रहे हैं। 576 हमारे कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने होम वोटिंग में अपने मत दिए थे, तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 बजे तक शायद हम रिजल्ट को देने की स्थिति में रहेंगे। झुंझुनू विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यहां मतपत्रों और ETVPS स्कैनिंग के लिए अलग अलग टेबलें लगाई गई हैं। करीब 250 कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। EVM के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं। कुल 22 राउंड में गिनती पूरी होगी। मतगणना सेठ मोतीलाल कॉलेज में की जाएगी। मतगणना कार्य प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा। सारी व्यवस्थाएं मतगणना के संबंध में कर ली गई है। हमने एक बैठक भी ली है। CO साहब ने भी BC के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो ECI के दिशा निर्देश हैं उसी अनुरूप मतगणना कार्य करवाया जाएगा। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शनिवार सुबह 8 बजे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसके बाद EVM के मतों को गिना जाएगा। राजस्थान में 4 सीटों पर त्रिकोणीय और 3 पर BJP और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इन 7 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास थी, वहीं 1 सीट BJP, RLP और BAP के पास थी। शनिवार को आने वाले परिणाम में किस पार्टी की जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसका पता तो कल मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 राजस्थान।
विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे। इससे पहले टोंक जिले में थप्पड़ कांड वाली देवली उनियारा सीट की सर्वाधिक चर्चा है। नतीजे कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर को मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दी। ऐसे में अब लोग यहां के नतीजों को लेकर काफी उत्सुक हैं। दरअसल परिसीमन के बाद टोंक जिले के देवली उनियारा में पहली बार उपचुनाव हुए। यहां बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर और कांग्रेस के केसी मीणा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, मगर कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर मुकाबले को रोचक बना दिया। मेरा हमेशा ये मन रहता है कि मैं जनता के दिलों में राज करूं, जनता के दिलों में अपने लिए जगह बनाऊं, और वही आप देख रहे होंगे। आज मेरे लिए पूरे राजस्थान से हजारों लोग यहाँ वोट मांगने आए हुए हैं। मैं कहता हूँ हरीश मीणा 2 बार एमएलए लिया, सांसद लिया, 5 आदमी तो बुला ले कहीं से। उसका जो गांव है हरीश मीणा का, वो राजस्थान का डीजी रहा, उसका भाई मुख्य सचिव रहा। बामनवास के हालात जाके देखना, वहां पीने का पानी नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नरेश के नाराज दावेदारों ने भी भरपूर समर्थन दिया। बीजेपी में भी अंदर खाने कलह की बात कही जा रही है। विजय बैंसला को हार के बाद दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद थी। टिकट नहीं मिलने के बाद समर्थकों ने टंकी और टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि बैंसला समर्थकों ने राजेंद्र गुर्जर को वोट नहीं किया। वैसे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी राजेंद्र गुर्जर की जीत का दावा करते नजर आए। हमारी सरकार का नाकामी और कामी दोनों की अच्छाई बुराई का रिजल्ट का पता लग गया कि हमने अच्छा काम किया तो मैं यहाँ की जनता शाबाशी देगी, और यहाँ अगर हमने वास्तव में 10 महीनों में अच्छा काम नहीं किया तो पता लग गया कि हमने कहीं ना कहीं कामों में कमी रखी है, उसमें सुधार करेंगे। एक नजर पिछले 4 चुनावों पर डालें तो 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हरीश मीणा को 1,05,001 वोट मिले, जबकि बीजेपी के विजय बैंसला को 85,826 वोट मिले। 2018 में भी कांग्रेस के हरीश मीणा को 95,540 वोट मिले, जबकि बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को 74,064 वोट मिले। 2013 में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को 85,288 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 55,593 वोट मिले। 2008 में कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 55,085 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नाथू सिंह गुर्जर को 43,981 वोट मिले। देवली उनियारा में पहली बार हुए उपचुनाव में 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 5% कम मतदान हुआ है। ये किसके पक्ष में जाएगा, ये तो रिजल्ट के बाद ही सामने आएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट।